इस दिन को विजयदशमी भी कहते हैं। बापूजी कहते हैं कि अपने अवगुणों पर विजय पाने के लिए यह बड़ा ही उचित दिन होता है। अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए बहुत ही आसान तरीके समझा रहे हैं बापू अपने भक्तों को। विजयादशमी बेमुहूर्त के मुहूर्त, विजय के नक्षत्र ग्रह विजय दिलाने में सहायता करते हैं। शत्रु दो प्रकार के होते, एक बहिरंग शत्रु, दूसरे अंतरंग। बाहर के शत्रु धन दौलत, जमीन जागीर आदि के, कुर्सी आदि के हो सकते हैं। कहा गया कि बाह्य शत्रुओं के पर विजय पाने के लिए विजयादशमी के दिन उनका पुतला बनाकर उनकी छाती पर, पुतले की छाती पर तीर भोंके तो शत्रु का पावर प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन ये बाहर के शत्रु जिनके हों, भीतर के शत्रु तो सभी के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी विजयादशमी के दिन भगवत नाम का आश्रय लेकर थोड़ा सा गुंजन करें और भीतर के शत्रुओं को कल्पना करके बाहर ले आए और उन पर पौरुष की गदा अथवा राम के तीर की नोक उन पर दे मारे। मानो मेरे को काम रूपी शत्रु गिराता है, क्रोध रूपी शत्रु गिराता है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, वासना है। अपनी कमी हम आप जितना जानते हैं उतना दूसरे लोग नहीं जानते। अपनी कमी हम जितनी जानते हैं उतनी शायद हमारे पड़ोसी भी नहीं जानते होंगे। और अपनी कमी अपने को कमजोर जितनी करती है उतना दूसरे लोग कमजोर नहीं करते। तो अपनी कमी जिन विकार और जिन शत्रुओं के कारण होती है, उन विकारों को, उन शत्रुओं को मन ही मन सामने लाए। ऐसे एक एक दोष को सामने लाए और 10-5 मिनट गुंजन करें और आत्मबल बढ़ाएं तो भीतर के शत्रुओं को मात करके आप भी अपने अंतःकरण रूपी अयोध्या में राम राज्य का दीदार कर सकते हैं। आज दशहरे के दिन संकल्प करो कि दुख आएगा लेकिन उद्वेग के शिकार नहीं बनेंगे। दुख आएगा, मेहमान है। गम आएगा, मेहमान है। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मन को धैर्य देना चाहिए। दुख में उद्विग्न होने से शक्तियों का क्षय होता है। सुख में आसक्ति करने से योग्यताएं मारी जाती है। राम जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन मति निर्मल है वो मुझे प्राप्त कर लेते। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। छल से दूसरों को दूसरे के छिद्र खोजने से, हृदय में कपट का आश्रय लेने से अपने को ही घाटा पड़ता है। तो आज संकल्प कर लें कि इन दोषों को उखाड़ उखाड़ कर निकालें। जैसे पैरों में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो एक एक करके उखाड़ के फेंकते और स्वस्थ हो जाते। ऐसे चित्त में दोष रूपी कंटकों को उखाड़ उखाड़ के विजयादशमी के दिन संकल्प करेंगे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि दुर्गुणों को निकालेंगे। हर बार मैंने रावण के पुतलों को जलाया जाता है। यहाँ भी 3 पुतले खड़े कर दिए गए और मेरे हाथ से ही जलवाने की समिति की योजना है शाम को। इन पुतलों के जलाने के पीछे क्या रावण फिर से जलता है? हाँ, रावण जल्दी नहीं मरता है। वो अहंकार, मत्सर, वासना जल्दी नहीं मरती। फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। तो विजयादशमी को शमी वृक्ष का सम्मान करने को भी कहा गया है और विजयादशमी को विजयी बनने का संकल्प और उस दिशा में 3 कदम दाएं आगे लगा देने चाहिए। जैसे दशहरे से लेकर शरद पूनम तक के दिन ध्यान से सुनना। ये कैसेट जो भी सुन रहे हैं
वे अपने साथियों को भी बता देना कि दशहरे के दिन से लेकर चंद्रमा के किरणों में कुछ विशेष सत्व होता है। रोज 10 से 15 मिनट चंद्रमा की किरणों के तरफ निहारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां कटती है। कितना सहज में फायदा है, नेत्र रोगों में फायदा होता है। अब शरद ऋतु की बात बताता हूँ। इस ऋतु में खीर खाना, हलवा खाना, गुलकंद खाना, केला खाना, घी खाना, इलायची, चंदन, चंद्रमा की चांदनी में भ्रमण करना, शरद पूनम के बाद आंवले वीर्यवान हो जाते हैं। 1 किलो आंवले ले लिए, 10-5 ग्राम पानी डाल दिया कुकर में, आंवले धोकर आधी सीटी लगी, एकदम कम अग्नि पर आंवले थोड़े पके, आधी सीटी लगी न लगी उतार के रखो, थोड़े सीजे, बाद में उसकी गुठली निकाल दो। आंवले के मावा को बिल्कुल पेस्ट बना लो। 1 किलो आंवला है तो 1 किलो चाशनी बनाकर उसको 2 किलो मावा में बदल दो। 1 किलो रख दो मीठा और 1 किलो में मिर्च मसाला और छौंक आदि लगाकर चटनी बना दो। भोजन के पहले परिवार वालों को वो चटनी दो जिससे मंदाग्नि दूर हो। और 5 रस है आंवले में। भोजन के पहले थोड़ा वो खाए। अगर घर में मंदाग्नि किसी को है तो उसमें अदरक वदरक भी मिला सकते हैं, सौंठ आदि भी मिला सकते हैं, जीरे की छौंक लगा सकते हैं, आंवले की चटनी। और जो मीठा आंवला पड़ा है मुरब्बा जैसा, उस आंवले में थोड़ा सा हल्दी मिला दो, 10-12 ग्राम मिलाकर पानी डालो और सुबह सुबह पियो तो प्रदर की बीमारी, धातुक्षय की बीमारी, सपंदोष की बीमारी, शीघ्र पतन की बीमारी से निर्यात मिलेगी। जिनके मुंह में छाले पड़ते हैं, आंखों में जलन आती है अथवा घाव नहीं भरते, या माता बहनों देवियों को मासिक तकलीफ होती है या अधिक आता है या स्वभाव में गुस्सा आता है, ऐसे सज्जन और देवियां सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, आंवला डाल दे तो ठीक है, नहीं तो ये 3 ही पर्याप्त है। चूर्ण बनाकर रखे, 10-12 ग्राम चूर्ण भिगा दे, 1-2 घंटे के बाद उसको मसल कर सुबह शाम पिए। कभी सुबह पिए, शाम पिए, जैसा भी। नींद अच्छी आएगी और गर्मी जो शरीर में छुपी है वो दूर हो जाएगी। अजीर्ण अथवा सिर दर्द भी दूर हो जाएगा। जिन भाई बहनों को सिर दर्द की तकलीफ है तो उनको खास ध्यान देना चाहिए। मोबाइल फोन से सिर दर्द, आंखों की जलन और बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई है। मोबाइल का उपयोग कम करें। लेकिन जिनको सिर दर्द हो या आंखों में जलन हो, मुंह में छाले हो, तो उनको पित्त की तकलीफ है। सुबह मंजन करते समय कटोरी में पानी ले, 1 कुल्ला ठंडे पानी का मुंह में रखे, बाकी के पानी में आंख डुबा के, 1-1 आंख डुबा के पटपटाए आधा 1-1 मिनट, तो आंखों के द्वारा, दांतों के द्वारा भी मस्तक में चढ़ी हुई गर्मी नीचे आएगी। जिनको गर्मी के रोग से तकलीफ है, पित्त के रोग से तकलीफ है, तो 1 लीटर पानी उबाल के आधा लीटर कर लो और वही पानी पियो दिन में जब भी प्यास लगे। उससे भी गर्मी की तकलीफ मिटती है। रात को नींद नहीं आती तो गुनगुना पानी में थोड़ी मिश्री डाल के सोने के आधा पौना घंटा पहले पी लो और घूमते फिरते फिर सो जाओ। सोते समय श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए 2। इससे नींद अच्छी आएगी। और पित्त संबंधी बीमारी मिटाना है तो शयनम पित्त शमनम, गहरी नींद पित्त को उखाड़ फेंकती है। वमनम कफ शमनम, कफ की तकलीफ है तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम नमक डाल के गुनगुना पानी हो, पंजों के बल बैठ के पिए और फिर
गले में उंगली डाल के अथवा ब्रश के द्वारा वो पिया हुआ पानी वमन करे, जिससे कफ बाहर आ जाए। जिसको कफ की तकलीफ है उसको वमन आशीर्वाद है, जिसको पित्त की तकलीफ है उसको गहरी नींद आशीर्वाद है। गहरी नींद लाने के लिए धनिया, सौंफ और मिश्री अथवा रात्रि को सोने के पहले मिश्री का पानी थोड़ा पीना, रात्रि को भोजन में दूध में मिश्री डालकर पीना आदि।